दोस्तों द शॉशैंक रिडेम्पशन इस फिल्म की जितनी भी तारीफ की जाए सब कम है और अगर आप मूवी लवर हैं तो ये आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होते ही साल 1947 में एंडी डुफ्रेंस को दिखाता है जो इस फिल्म का मेन एक्टर है, जो गाड़ी में बैठकर शराब पीता और अपने पिस्तौल में गोलियां भरता है क्योंकि इसकी वाइफ सामने वाले घर में अपने लवर के साथ रहती है। तो जाहिर सी बात है पिस्तौल में गोलियां उन्हें मारने के लिए ही भर रहा था। और अगले सीन में अदालत में दिखाता है जहां पर एंडी साफ साफ बोलता है कि मैं शराब पीकर अपनी वाइफ और उसकी लवर को मारने गया था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा बल्कि किसी और ने उनकी हत्या की। दोस्तों यहाँ पर यह बात सस्पेंस में है कि आखिर उन दोनों को किसने मारा, क्योंकि एंडी का फेस इतना मासूम है कि वह मार ही नहीं सकता, आपको भरोसा ही नहीं होगा। अब किसने मारा ये आगे पता चलेगा, तब तक आप गेस कीजिए। बहरहाल फिल्म पर वापस आते हैं तो अदालत एंडी को उम्र कैद की सजा सुनाकर शॉशैंक जेल में भेज देती है। जेल का पहला सीन रेड को दिखाया है जिसको 20 साल काटने के बाद इसको ट्रेल किया जाता है कि रेड समाज में रहने लायक हुआ है कि नहीं, और फिर इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और पूरे फिल्म में आपको रेड की आवाज सुनने को मिलेगी। ये सारा कहानी बताता रहता है और ये एक चलता फिरता सुपरमार्केट भी रहता है। मेरा मतलब जेल में ये जुगाड़ू इंसान है, सिगरेट गांजा फोटो वगैरह जुगाड़ से अपने जेल के अंदर मंगवाता है ये। तभी जेल में नई कैदियों की एंट्री होती है। कौन सबसे पहले रोएगा उस पर रेड और उसके दोस्त शर्त लगाते हैं। रेड एंडी पर लगाता है कि ये सबसे पहले रोएगा, लेकिन हार जाता है। जो सबसे पहले रोया होता है गार्ड कैप्टन हार्ली, उसे मार मार कर मार डालता है। और अगले सुबह जब एंडी नाश्ता करता है तब खाने में कीड़ा रहता है। इससे समझ में आता है कि जेल की लाइफ कितनी बुरी होती है। बाहर आप जो भी कुछ बैंकर वकील जो भी है अंदर सब खत्म हो जाता है। खैर कुछ दिनों बाद जब एंडी पहली बार किसी से बात करता है तो वह रेड रहता है। उससे पत्थर वाली हथौड़ी मंगवाता है क्योंकि जियोलॉजिस्ट में इसको दिलचस्पी रहती है, पत्थर तराशने का शौक रहता है। रेड किसी तरीके से ये अपना जुगाड़ लगाकर हथौड़ी मंगवाता है और हंसता है। सोचता है कि अगर इससे सुरंग खोदा जाए तो 600 साल लगेगा। लाइब्रेरियन ब्रुक्स के हाथों ये हथौड़ी एंडी को पहुंचवाता है और अगले 2 साल तक 3 लोग एंडी का रेप करते रहते हैं। फिर 1949 में वार्डन फैक्ट्री की मरम्मत के लिए 100 कैदियों को जुगाड़ करता है जिसमें रेड और एंडी की दोस्त भी सभी शामिल रहते हैं। कैप्टन हैली टैक्स बचाने के लिए परेशान रहता है तो एंडी उसको टैक्स बचाने का तरीका बताता है क्योंकि ये बाहर एक बैंकर हुआ करता था और बदले में अपने दोस्तों के लिए बियर मांगता है। और जिस सिचुएशन में ये सीन दिखाया है उसके बाद आपको भी एंडी जैसा ही रिलीफ मिलेगा। और अगले सीन में एंडी पत्थर तराशते हुए दीवार पर अपना नाम लिखता है। उसके बाद रेड से एक पोस्टर मंगवाता है। तभी वे 3 लोग फिर से इसका रेप करते हैं और इसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। लेकिन ऑडियंस को सुकून तब मिलता है जब कैप्टन हार्ली रेप करने वाले को जिंदगी भर के लिए मार कर अपाहिज कर देता है। और एक दिन सेल चेक करने के बहाना वार्डन इससे मिलने आता है और लाइब्रेरी में इसके ब्रुक्स के साथ लगा देता है। और लाइब्रेरी में बैठकर एंडी सभी पुलिस गार्ड का और दूसरे जेल के भी गार्ड का और यहाँ तक जेल के वार्डन का भी टैक्स बचाने का काम करता है। और हर हफ्ते सरकार को लाइब्रेरी के फंड के लिए चिट्ठी भेजता रहता है जिसका कोई जवाब नहीं आता। ब्रुक्स सीनियर रहता है इसलिए सब इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जब ब्रुक्स का 50 साल जेल में पूरा हो जाता है तो इसकी सजा माफ करके इसे बाहर एक रूम और सुपरमार्केट में नौकरी दिलाकर छोड़ दिया जाता है। और ये 5 मिनट का सीन बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल दिखा है जिसे देखकर आप इमोशन हो जाओगे क्योंकि ब्रुक्स जेल के बाहर परेशान रहता है। 1905 में जब ये जेल गया था तब एक गाड़ी देखी थी और अब जब बाहर आया है तो हर तरफ देखता है कि दुनिया कितनी बदल गई है, ना कोई पहचान ना कोई इज्जत देने वाला। इसलिए फिर से जेल जाने के नए नए तरीके सोचता रहता है और फिर आत्महत्या कर लेता है। यानी ये जब ये पूरी तरीके से जेल का आदी हो गया है तो इसे बाहर कर दिया गया। ये सीन आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। 6 साल तक हर हफ्ते चिट्ठी भेजने के बाद सरकार की तरफ से $200 का फंड आता है। उसके बाद एंडी बोलता है कि अब मैं हफ्ते में 2 चिट्ठियां भेजा करूंगा और ऐसा करना शुरू कर देता है। फिर दरवाजा लॉक करके एंडी इटालियन सॉन्ग बजाता है पूरे जेल में। और जब तक ये जेल में सॉन्ग बजता है सभी कैदी खुद को आजाद फील करते हैं, जिससे आप भी फील करना शुरू कर दोगे। लेकिन इसके लिए एंडी को 2 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और दोस्तों इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप रेड और एंडी की बातें सुनेंगे तो आपकी लाइफ के हर एक पहलू समझ में आएगी जो कि आपको अंदर से मोटिवेट भी करेगी। और अगले सीन में रेड के 30 साल पूरा होने के बाद फिर से इसको ट्रायल किया जाता है और फिर से ये रिजेक्ट हो जाता है। 1963 में जब गवर्नमेंट एंडी के चिट्ठियों से परेशान हो जाता है, इससे छुटकारा पाने के लिए सालाना $500 फंड देना शुरू कर देता है, जिससे एंडी बहुत ही अच्छा ब्रुक्स के नाम से लाइब्रेरी बनवाता है जहां पर कैदी अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करते हैं। और उसी वक्त जेल के वार्डन इनसाइड आउट प्रोग्राम चलाता है जिससे कैदियों को बाहर काम करने का मौका मिलता है। वार्डन का कहना होता है कि इस प्रोग्राम से कैदियों के अंदर सुधार और सरकार के पैसे भी बचेगा। लेकिन भलाई के आड़ में वार्डन खूब ब्लैक मनी कमाना शुरू कर देता है और इस ब्लैक मनी को एंडी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है। और एक दिन रेड से बात करते हुए एंडी बताता है कि ये सारा काम रेंडल स्टीवन के नाम से होता है जो असल में इस दुनिया में नहीं है। मतलब इसका कोई वजूद नहीं है, सिर्फ पेपर पर रेंडल स्टीवंस नाम का व्यक्ति है जिसका बैंक अकाउंट, चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस सारे डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन व्यक्ति नहीं है।
और 1965 में टॉमी विलियम नाम का एक चोर 2 साल की सजा काटने के लिए इसी जेल में आता है, जो बहुत ही बिंदास बंदा होता है। एंडी इसका हाई स्कूल क्लियर करवाने के लिए इसे पढ़ाता है। जिस दिन ये एग्जाम देता है उस दिन एंडी के लाइफ के बारे में सुनता है कि ये एक बैंकर हुआ करता था, अपनी बीबी और उसके लवर को मारने के जुर्म में ये सजा काट रहा है। ये सुनने के बाद टॉमी बताता है कि कुछ साल पहले जब इंग्लैंड के ये दूसरे जेल में था तब एल्मो ब्लेंच नाम का एक चोर इसे बताया था कि कुछ साल पहले एल्मो ब्लेंच एक घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया था, तो बचने के लिए 2 लोगों को जान से मार दिया था। और एल्मो ने अखबार में पढ़ा था कि जिसे इसने मारा है उसकी सजा उस औरत के हस्बैंड को हुई है। यानी दोस्तों यहाँ पर यह पता चलता है कि एंडी सच में बेकसूर है, जैसे कि उसने अदालत में बोला था, लेकिन किसी ने इसके ऊपर भरोसा नहीं किया था और इसको सजा मिली थी, जबकि इसकी बीबी और उसके लवर को मारने वाला एल्मो ब्लांच नाम का कोई बंदा था। उसके बाद सब शौक में हो जाते हैं कि एंडी सच में बेगुनाह है और वार्डन से जाकर मिलता है, ये सारी बातें वार्डन को बताता है, लेकिन वार्डन इसको नहीं सुनता क्योंकि इसे डर रहता है कि अगर एंडी छूट गया तो वार्डन पकड़ा जाएगा अपने काले करतूत की वजह से। इसीलिए एंडी को 2 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है, जो कि शॉशैंक जेल में ये रिकॉर्ड बन जाता है क्योंकि अभी तक 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को भी काल कोठरी में नहीं डाला गया था। और बाहर वार्डन टॉमी को कैप्टन हार्ली के हाथों मरवा देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ हरकत रहता है। एंडी काल कोठरी से बाहर आने के बाद फिर से वार्डन का काम करता और रेड को अपने सपने के बारे में बताता कि मैक्सिको में एक बीच के किनारे 2 बोट लेकर जिंदगी गुजारनी है। तो रेड बोलता ये तो बस एक सपना है, हकीकत ये है कि हम शॉशैंक जेल के अंदर हैं। एंडी रेड से एक वादा करवाता कि वादा करो जब तुम कभी भी जेल के बाहर आओगे तो बॉस्टन के पार्क के पत्थर के दीवार के नीचे एक चीज गड़ी हुई है, उसे तुम निकाल के अपने पास रख लोगे। रेड पूछता दीवार के नीचे क्या है, लेकिन एंडी नहीं बताता और चला जाता है। तब रेड और उसके दोस्तों को लगता है कि एंडी अब पूरी तरीके से टूट गया है, अब ये सुसाइड कर लेगा। वार्डन का काम करने के बाद एंडी जब अपने सेल में वापस जाता है तो रेड रात भर परेशान रहता है कि आज एंडी नहीं बचेगा। फिर अगली सुबह जब गिनती के लिए एक गार्ड आता है तब एंडी को छोड़कर सभी कैदी सेल के बाहर आते हैं। गार्ड एंडी को गुस्से से आवाज लगाता है कि जब उसके सेल के पास जाता है तब देखता है कि एंडी सेल में नहीं है और सभी लोग शौक में रहते हैं, आखिर एंडी कहाँ गायब हो गया। रात के गिनती में उसकी हाजिरी लगी हुई है लेकिन सुबह कहाँ कैसे गायब हो गया। वार्डन गुस्से में पागल हो जाता है और सभी तरासे हुए पत्थर उठाकर फेंकता और जब एक पत्थर पोस्टर पर मारता तब पत्थर पोस्टर के अंदर घुस जाता और जब वार्डन पोस्टर हटाता तो देखता है कि यहाँ तो सुरंग बना हुआ है और सभी लोग दंग में रह जाते हैं। उसके बाद फ्लैशबैक में रेड की आवाज के साथ एंडी के 20 साल को समझाया जाता है कि एंडी ने किस तरीके से सुरंग खोदकर और डेली सुरंग के मिट्टी को अपने फटे हुए जेब से बाहर मैदान में गिराता था और पोस्टर बार बार चेंज भी करता था और फिर उस रात को दिखाता है कि एंडी कैसे भागा। सबसे पहले एंडी बिना वजूद के आदमी रैंडल स्टीवेंस का डॉक्यूमेंट और वार्डन के काले करतूत का लेजर चुरा कर अपने सेल में जाता और जब पूरे सेल की बत्ती बुझ जाती तब सुरंग से निकलकर 500 दूर गज तक एक गंदा टनल के रास्ते जेल के बाहर निकलता और सबसे पहला काम रैंडल स्टीवेन बनकर बैंक जाता और वार्डन के सारे पैसे निकाल कर अपने पास रखता। उसके करतूत का लेजर बैंक के माध्यम से अखबार को पहुंचा देता, जिसके वजह से कैप्टन हार्ली जेल चला जाता और वार्डन गिरफ्तारी से पहले खुद को मार लेता है। हैप्पी एंडिंग से पहले दिखाया है कि रेड का जेल में 40 साल पूरा होने के बाद ब्रुक्स के जैसे एक रूम और जॉब के साथ रिहा कर दिया गया है, लेकिन रेड एंडी से किया हुआ वादा नहीं भूलता। उस पार्क में जाकर पत्थर के दीवार के नीचे से उस एक लिफाफा मिलता है जिसमें एंडी का चिट्ठी और कुछ पैसे होते हैं। चिट्ठी पढ़ने के बाद रेड एंडी के पास मैक्सिको एक बीच पर जाता है। इट्स मीन्स एंडी ने अपना सपना पूरा कर लिया और यहीं पर एक बेहतरीन फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म की IMDb रेटिंग 10 में से 9.3 स्टार है और टोमेटोज 91%, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और टेल ऑफ फिल्म्स यानी मैं पर्सनली इसको 10 में से 9.5 स्टार दूंगा।